नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अब आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्चुअली मुझे मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उनके ऊपर कमेंट और इवन मुझे फ़ोन्स पे भी कई बार लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ये टॉपिक जो है अगेन YCB से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि सर मैं YCB एग्ज़ामिनेशन देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या ठीक रहेगा, इसके बाद मुझे क्या गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं नया करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ इस फील्ड में, तो मैं YCB करूँ या कुछ और करूँ। तो आज इसी के ऊपर जो वीडियो है उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, ताकि अगली बार आपको फ़ोन करने से पहले ही आपको आंसर मेरे चैनल पे ही मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि YCB लेवल 3 कोई यहाँ पे आपको कोई पढ़ा नहीं रहा है। यहाँ पे आप खुद एजुकेशन ले रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं। आपके पास रेफरेंस बुक हैं जो सिलेबस में मेंशन है, तो आप उनको देखते हैं और उन बुकों के थ्रू आप अपनी ज्ञान का वर्धन करते हैं, आप नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं पढ़कर। ठीक है। सो आप यहाँ पे आपको कोई पढ़ा नहीं रहा है, तो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ गाइडेशन। यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम एनी टीचर। आप खुद ही पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय है, स्वाध्याय से आप सीखते हैं। स्वाध्याय में कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर गुरु का सानिध्य ना मिले या आपको कोई टीचर ना मिले तो कुछ चीज़ें आप गलत भी समझ सकते हैं। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी अबाउट इट। सो वही चीज़ आपको यहाँ पे एक लैकिंग रहती है। सो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अगर आप आ रहे हैं, अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन को देना चाहते हैं, अगर आपने मन बनाया है, तो आप कोशिश करें कि आप या तो कहीं से सीख लें, पहले से कुछ आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकें, किसी टीचर के अंडर में करें तो आपको पता चलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपकी, क्योंकि काफ़ी बार स्वाध्याय करते वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके टीचर के थ्रू। दूसरा, अगर आप इस पेपर के लिए जा रहे हैं तो आपको जो आपका क्वेश्चन था कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखिए आप बिल्कुल आपको करना चाहिए अगर आपका गोल है केवल अपना नॉलेज इन्हांस करना। क्योंकि यहाँ पे आप जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं जैसे हठ योग प्रदीपिका, घृण संहिता, पतंजल योग सूत्र, ये हमारे जो ट्रेडिशनल ग्रंथ हैं, और ये भगवत गीता, ये सब आप इसके बिना अगर आप देखेंगे TTC कोर्सेज़ में कई बार आपको नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है तो पार्शियल नॉलेज दी जाती है। आजकल बहुत सारे TTC कोर्सेज चलते हैं 200 आवर्स, 500 आवर्स, 300 आवर्स, 800 आवर्स। सो वहाँ पे भी कई बार ये चीज़ें छूट जाती हैं। तो जब आप यहाँ पे इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जाते हैं तो इस एग्ज़ामिनेशन पे इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी इन्हांस हो जाती है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस का जो ट्रेडिशनल तरीके से जो आसन करवाए जाते हैं या ट्रेडिशनल प्राणायाम जो बताया गया है, वो आपको पता होगा कि किस तरीके से क्या विधि है, किसको करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो आप अगर अपनी नॉलेज इन्हांस करना चाहते हैं तो एग्ज़ामिनेशन आपके लिए है। आपको लेकिन स्वाध्याय करना पड़ेगा। आपको टीचर का सपोर्ट शायद, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको शायद ना मिले, लेकिन अगर आपको टीचर का सपोर्ट मिल जाता है, विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल नाउ डेज़, आपके पास यूट्यूब पे सारा कंटेंट मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी एक सपोर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने अपना नंबर अपनी वीडियोज़ में अपने चैनल पे दिया ही हुआ है, आप वहाँ पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। सो आप इस पेपर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट्स टू ब्रिंग एवरीबडी ऑन द सेम प्लेन। सबका नॉलेज सेम हो, कोई ऐसा ना हो जो योग को झाड़ फूक समझे, कोई ऐसा ना हो जो योग को केवल फिज़िकल एक्सरसाइजेस समझे। तो सब एक ही पेज पे आ जाएं, सबको समान एक दृष्टिकोण हो कि योग है क्या। ये सब आप इस लेवल पे लाने के लिए सबको YCB एग्ज़ामिनेशन का गठन किया गया है। क्षमा चाहता हूँ, ये थोड़ा बहुत आपको जो डिस्टर्बेंस दिख रही है ये नेचर के साथ हैं, तो नेचर तो अपने आप ही जो भी करेगा हम उसी के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सो आज इसके बाद जो अगला हम बात करेंगे वो ये कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं करूँ ना करूँ, तो अगेन बात वही आ जाती है कि यहाँ पे आपका स्वाध्याय है। अगर आप फ्रेशर हैं, हो सकता है आपको आसन भी ना करने आते हों, आपको आसन का कॉन्ट्रडिक्शन या आसन के बेनिफिट आपको ना पता हो, क्योंकि आप ट्रेडिशनल अगर टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसनों के बारे में नहीं है। हालांकि हमारे जो अगर ग्रंथ हैं उनमें देखा जाए तो 84,000 हमारे आसन भी हैं, लेकिन वो आसनों के बारे में आपको इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो जो आसन है वो क्या है, ट्रेडिशनल टाइम में ना होके वो मॉडर्न टाइम में ज़्यादा प्रचलित हुए हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं,
तो उनके लिए आपको शायद ये इतना ज़्यादा हेल्प ना कर सके। तो अगर आपका गोल है कि अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, अपने आप को फिट करना है, तो आप टीटीसी के लिए जा सकते हैं। सो यहाँ पे आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि आप टीटीसी करें यानी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट योगा में, या फिर आप वाईसीबी के लिए जाएं। तो अगर आपका गोल है फिज़िकली अपने आप को एक्टिव बनाना, आसन अपने इम्प्रूव करना, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना, तो आप टीटीसी के लिए ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा ऑप्शन। और अगर आपका गोल है टू गेट मोर नॉलेज अबाउट द ट्रेडिशनल टेक्स्ट, तो आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए ज़रूर जाएं। अब रही बात कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है। तो कौन कर सकता है, ये देखिए ओपन कैंडिडेट। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं भर रहे हैं तो आप किसी भी, कोई एज बार भी नहीं है, 16 आई थिंक मिनिमम एज बार है। उसके बाद कोई भी, आपकी कोई भी एजुकेशन हो, इवन इफ़ यू आर नॉट 10th पास, तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इवन योगा टीचर एंड इवेल्युएटर जो 3rd लेवल है या उससे 4th ऊपर जो है योगा मास्टर, वो भी आप दे सकते हैं। तो ओपन कैंडिडेट के लिए देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी एट ऑल, ठीक है, आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी कराती है तो वहाँ पे उनके लिए गाइडलाइंस हैं कि एटलीस्ट आपको इतने आवर्स, या आपके पास मास्टर डिग्री वाला ही क्या करेगा, इसके लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। सो अगर आप ओपन कैंडिडेट हैं तो यू नीड नॉट टू वरी, आप आराम से इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। और आप आराम से इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कीजिए अपने हिसाब से। इसमें बहुत फिजिबिलिटी है, पूरे साल इसके एग्ज़ामिनेशन होते रहते हैं। आप अपने हिसाब से जब भी आपको लगे कि मुझे इस डेट में देना चाहिए, अब मैं रेडी हूँ, तो आप उस समय अपनी डेट फिक्स कीजिए। नेट पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आप एग्ज़ामिनेशन दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। दूसरा क्वेश्चन ये भी कई बार लोगों ने मुझसे पूछा है कि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास केवल हफ्ता भर रह गया या 10 दिन रह गया, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। सो वहाँ पे आपको ये जो मैंने आपको एक कह सकता हूँ कि एडवाइस है कि आप पहले पेपर ना दें, पहले आप अपना एग्ज़ामिनेशन क्या करें, उसकी प्रिपरेशन कर लें और उसके बाद पेपर के लिए अप्लाई करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज इस महीने पेपर हो रहा है तो अगले महीने नहीं होगा। ये एग्ज़ामिनेशन जो है पूरे साल होता है, ठीक है। तो आप पहले प्रिपरेशन करें, जब तैयार महसूस करें 50% 60%, तो उसके बाद अप्लाई करें। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 60-70% भी पढ़ लेंगे तो भी आप इस पेपर को पास करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक, आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को जो भी मेरे पास कॉल आते हैं, मैं उनको हमेशा पूछता हूं कि आपको क्या क्या पता है। अगर वो 4 ये जो मैंने आपको बुक्स बताई, हठ योग प्रदीपिका, पतंजलि योग सूत्र, घृण संहिता और हठ योग द भगवद गीता, अगर इन चारों के बारे में उनको नॉलेज है, वो कहते हैं कि सर हमें पता है, हमने पढ़े हुए हैं, हमें इनकी सही से नॉलेज है, तो मैं उन्हें कहता हूं कि फिर तो आप पास हो जाएंगे। आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग, जो मेरे भी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग जो घबराए हुए थे ये सारी बुक पढ़ने के बाद भी, उन्होंने जब एग्जामिनेशन दिया, दे हैव क्लियर्ड इट वेरी इजीली एंड दे सेड आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम कि सर वी वर गेटिंग वरीड about this examination but it was nothing, it's not very difficult thing to crack. So मैं उनको फिर यही बोलता हूँ कि आप केवल प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और ये एग्जामिनेशन क्लियर करना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम वहाँ पे आपका देखा जाता है कि आपने इन ट्रेडिशनल टेक्स्ट की कितनी नॉलेज ली हुई है, ठीक है। सो ये कुछ जो पॉइंट थे, ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए आंसर लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हर बार की तरह पसंद आएगी। इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।